hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with the part 2 of your unit number 3 of engineering mechanics. ठीक है, तो स्पेस फोर्सेस का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. तो इसके सारे टाइप्स देख लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे. जो लोगों को सीखना है ना स्पेस फोर्सेस, वो ही ये वीडियो देखना. बस मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखो, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी. ठीक है, तो मैंने इतनी मेहनत करी है, सारे के सारे आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं. तो आपको क्या करना है, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि पार्ट 2 है, इसका मतलब पार्ट 1 अवेलेबल है ऑलरेडी. एंड वो इक्विलिब्रियम, दैट इज यूनिट 3 का जो नाम है आपका इक्विलिब्रियम है ना, तो उसके ऊपर बीम्स का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीम्स का, तो पूरा का पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है अपॉन बीम्स एंड बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मैंने बताई हुई हैं. तो वहां पर जाके आप वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं पढ़ा रही हूँ एंड बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं ले रही हूँ. वही PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे जो आ रहे हैं. ठीक है, ना ही बेसिक्स, मतलब बेसिक्स तो ऐसा है कि हाँ मैं बता रही हूँ ना आपको एंड एकदम स्लोली जा रही हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो एकदम ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चंस लूँ जो कि एग्जाम्स में भी नहीं पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो इतना मैं समझ सकती हूँ कि इतना नॉलेज है आपके पास मैकेनिक्स के अंदर कि हाँ थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता है, बाकी हर चीज़ तो मैं आपको बताती जा रही हूँ. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कर लेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर. एंड जैसे कि मैंने बोला था लैमिस थ्योरम भी है, तो लैमिस थ्योरम ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 में मतलब इनसेम वाला जो सिलेबस था ना उसमें मैंने लैमिस थ्योरम पढ़ाई हुई है. वही वाला फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैकेनिक्स का आपका सिलेबस पूरा करूं, यानी कि इसके बाद 4th यूनिट एंड 6th यूनिट कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी. एंड अगर फिर टाइम बचता है 2 दिनों में, तब मैं लैमिस थ्योरम पे एक शॉर्ट वीडियो जो है वो बना के डाल दूंगी. अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वही फॉर्मूला है एंड वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी अलग कोई चीज नहीं है. ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो हमारा टॉपिक है स्पेस फोर्सेस, ये टॉपिक पढ़ेंगे. एंड बहुत इजीली मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये वीडियो के बाद अगर आप सेम चीज मेरी तरह प्रैक्टिस करोगे ना, तो स्पेस फोर्सेस के सम आप बहुत इजीली कर पाओगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. एंड जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एंड में देख लेना. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्पेस फोर्सेस. तो सबसे पहले डेफिनेशन हमें इंपॉर्टेंट है स्पेस फोर्सेस का. क्यों? क्योंकि हमें थ्योरी में आ सकता है ना. तो अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना, तो मैं एकदम सेपरेट वीडियो बना दूंगी ऑन थ्योरी क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, तो चलिए द स्पेस फोर्स सिस्टम. अब स्पेस फोर्स सिस्टम क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आप बोलोगे द फोर्स सिस्टम विच इज एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स. ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखो, आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड अलग अलग फोर्सेस अप्लाई हुए हैं. ठीक है ना, तो बस यही इसका डेफिनेशन है क्या, द फोर्स सिस्टम विच इज एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, बस और कुछ भी नहीं. यही आपको ध्यान में रखना है. एंड क्वेश्चन आया तो यही इसका डेफिनेशन लिखना है क्या, द फोर्स सिस्टम विच इज एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स इज कॉल्ड एज व्हाट, योर स्पेस फोर्सेस. ठीक है, एंड उसको आप कोप्लेनार फोर्स सिस्टम भी बोल सकते हो. इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज किसका होगा, तो वैरिग्नन्स थ्योरम का होगा. वैरिग्नन्स थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है इनसेम में, इसीलिए बोलते हैं कि मैकेनिक्स जो है ना एकदम स्टार्टिंग से यूनिट 1 करोगे तो यूनिट 2 आएगा, यूनिट 2 करोगे तो यूनिट 3 आएगा, लाइक वाइज. ठीक है, जस्ट जो यूनिट 5th है 6th है ना, इनको ऐसी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यूनिट 5 जो है वो पहले ही कवर रखा है मैकेनिक्स का. तो आप जाके वो 1 शॉट में कवर कर सकते हो. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेक कर लो चैनल पे जाके, तो आपको वहां पर मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. तो यूनिट 3 हमारा हो जाएगा एंड यूनिट 5 हो जाएगा. तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे. एंड आप मेरे साथ चलोगे ना, 2 दिन का टाइम है आपका, मैकेनिक्स में पूरा करा दूंगी. ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने बोला वैरिग्नन्स थ्योरम, तो वैरिग्नन्स थ्योरम का डेफिनेशन क्या था, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम अबाउट अ पॉइंट और एनी पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट. ठीक है ना, तो ये उसका कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ा था, नहीं याद आ रहा है, ठीक है मैं अभी सब बताने वाली हूँ. ठीक है, एंड जो स्पेस फोर्सेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आपको 3 टाइप के हैं. ठीक है, एक तो है कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम, देन है पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम एंड लास्ट है जनरल स्पेस फोर्स सिस्टम. ठीक है, तो मैंने स्पेस फोर्स जो कॉन्करेंट वाला है उसके लिए मतलब 2 मेथड रखे हैं. बेसिकली वो एट द एंड सेम ही काम करेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग में मैंने जो है उसको 2 मेथड्स बना दिए हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, एक
आप सोच समझ सकते हो कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा एंड एक थोड़ा सा शॉर्ट जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी स्किप करने मत बैठ जाना, आप दोनों भी देखो। आपको मैं बताऊं तो आपको जो लेंदी वाला है वो ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों भी करेंगे, दोनों मेथड, यानी कि आपके कॉन्करेंट के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, पैरेलल के भी 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड जनरल का 1 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के हमें आज के वीडियो में 5 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से फोकस लेवल अपना बढ़ा दीजिए एंड स्टार्ट करते हैं अपने स्पेस फोर्सेस का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से ही आपके सारे फोर्सेस जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट से सारे फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं पेपर में, ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको आपको कॉन्करेंट स्पेस फोर्स समझना है एंड उसको सॉल्व करते जाना है। समझ लो, बहुत सिंपल है, जस्ट क्या है, लेंदी है, ठीक है। लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप 5-10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पेस फोर्सेस में चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो, फाइंड द रिजल्टेंट। सबसे ज्यादा आपको रिजल्टेंट ही पूछा जाएगा, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। तो अब यहाँ पर कौन से 3 फोर्सेस हैं, पी, टी और एफ, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर मतलब इसी की वेरिएशंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन ले लिया है ये, फॉर जस्ट कि आपको कंसेप्ट समझ में आए स्पेस फोर्सेस की। एंड हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं आता है। गिवन दैट व्हाट, फोर्स P इज 280 न्यूटन, यानी कि ये जो फोर्स है P, ये दिया है हमें 280 न्यूटन का, ठीक है। एंड फोर्स T जो है, दैट इज ये वाला फोर्स, ये कितना है, ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 260 न्यूटन, ठीक है। एंड ये वाला F जो फोर्स है, ये है 210 न्यूटन, ठीक है। जस्ट अभी हमें क्या दे दिया है, फोर्सेस के जो वैल्यू है वो गिवन है एंड हमें बोला है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको वेक्टर में निकालना पड़ेगा। आर बार आप लिख सकते हो, आर वेक्टर बना सकते हो। तो आर बार इज इक्वल टू व्हाट, इन सारे फोर्सेस के वेक्टर का सम, ठीक है। तो पी बार कह सकते हो, प्लस टी बार कह सकते हो, प्लस एफ बार कह सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाते हैं किसके लिए, आप फोर्सेस के लिए निकालोगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपके स्पेस फोर्सेस का, वो स्टेप 1 आता है। क्यों स्टेप 1, क्योंकि आपको उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो कि हाँ कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। एंड बिलीव मी, 90% लोगों के कोऑर्डिनेट्स रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स रॉन्ग, फर्स्ट स्टेप रॉन्ग, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है एंड यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क आउट ऑफ दैट क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग 2 to 3 पेजेस ऑल्सो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स करेक्ट आ गए ना, फिर आपको वहां पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छे से आप आगे के सारे मतलब आगे के सारा प्रोसीजर कर सकते हो, राइट। अगर स्टार्टिंग करेक्ट हो गई तो, एंड अगर स्टार्टिंग ही रॉन्ग हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। एंड यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर देख लो ABCD है ना, ABCD कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ABC और D, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। तो चलो अब जरा फोकस करो, कैसे मैं निकाल रही हूँ कोऑर्डिनेट्स, उस पर ध्यान दो। सबसे पहले आपको देखना है कि ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन आपका यहाँ है, ठीक है। एंड आपको दिया होगा XY एक्सिस। अब XYZ एक्सिस, ये 3 एक्सिस आपको गिवन होंगे, क्योंकि हम 3D स्पेस फोर्स पढ़ रहे हैं ना, हमारे सिलेबस में 3D स्पेस फोर्स सिस्टम है। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि X एक्सिस इधर ही होगा, आपको X एक्सिस कहीं भी दे सकते हैं, Y Z मतलब उस हिसाब से दे सकते हैं ना। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कहां पर X, Y और Z एक्सिस प्रेजेंट है। एंड अगर X एक्सिस का पॉइंट आपको यहां पर दिया है, तो उसके अपोजिट जो होगा वो माइनस X एक्सिस का पॉइंट होगा, या फिर आप एक्सिस बोल सकते हो। ये Y एक्सिस है, अगर इसके नीचे है ना, नीचे अगर आपको इलोंगेट करना है तो ये माइनस Y होगा, है ना। यहाँ पर Z है, अगर आपको पीछे जाना है तो पीछे क्या होगा, माइनस Z होगा। तो ऐसे आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं, जो कि है A, ठीक है। हमेशा याद रखो, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाओ, ठीक है। कोई भी पॉइंट है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाओ। बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये मतलब सबसे ज्यादा इजी है एंड आपके कभी कोऑर्डिनेट्स गलत नहीं होंगे। तो चलो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने बोला ओरिजिन से आपको उस पॉइंट तक जाना है। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाने के लिए ये तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ y एक्सिस पे प्रेजेंट है। ये कहीं x और z एक्सिस पर प्रेजेंट है क्या, ए पॉइंट, नहीं, सिर्फ y एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो मेरा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 12 मीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 12, ठीक है। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट हो गए ए पॉइंट के, समझ में आ गया, सिंपल। चलो अब बी पॉइंट की तरफ जाते हैं।
अब आपको समझेगा कि हाँ हर पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर है बी, ठीक है। तो ओरिजिन से आपको उस पॉइंट तक जाना है, तो आप ऐसे जाओगे नहीं, आपको मतलब लाइकवाइज जाना है, ठीक है। तो आप ऐसे जाओगे, ठीक है, ऐसे जाओगे, यानी कि आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है ये लेनी पड़ेगी एंड ये वाली एक्सिस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो है ये कहाँ जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में है ना, एंड लेफ्ट साइड में जा रहा है यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसके डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, यानी कि -4 मीटर, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से ये देखो ये वाली डिस्टेंस हमें लिखनी है, ये है 3 मीटर, है ना, 3 मीटर है एंड ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये है देखो ये किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है ना, जेड एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये देखो ये जेड एक्सिस यहाँ तक पॉजिटिव लेना है, यहाँ तक अगर है, इसके पीछे आपको नेगेटिव लेना है, यानी कि आप यहाँ तक क्या लोगे, -3 लोगे जेड एक्सिस को, ठीक है। अब वाई एक्सिस का कुछ यहाँ पर दिया है क्या, हमें नहीं, एंड ये वाई एक्सिस पे प्रेजेंट भी नहीं है पॉइंट, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट बी। समझ में आ गया, नहीं समझा दे चलो सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट में कैसे आएगा, आप वापस से ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जाओ, तो उस पॉइंट की तरफ जाओगे तो देखो अगेन यहाँ से 4 मीटर जाओगे एंड यहाँ से 6 मीटर जाओगे, तो अब आप बहुत फास्ट निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो -4 आ जाएगा, देन ये क्या है अगेन ये जेड एक्सिस में, लेकिन इस बार पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड वाई एक्सिस में कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। लास्ट देखो डी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट कैसे जाओगे आप, ओरिजिन से एक्स की तरफ यहाँ मतलब 6 मीटर ऐसे जाओगे एंड देन 4 मीटर ऐसे जाओगे, करेक्ट ना। तो 6 मीटर देखो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो जल्दी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर 6 मीटर लिख लो, एंड ये जो है 4 मीटर ये किसके पैरेलल नजर आ रहा है, जेड एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है, तो ये आ जाएगा कैसे, +4 है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, अगेन वाई एक्सिस में कुछ नहीं है तो 0। तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमने कर लिया है, एंड इसका मतलब अगर आपने ये कोऑर्डिनेट्स करेक्ट बना लिया ना तो सब आपका आगे के क्वेश्चन मतलब आगे के जो स्टेप्स है ना, प्रोसीजर्स हैं, बहुत बहुत इजी जाएंगे एंड करेक्ट होंगे। चलो अब इतना समझ में आ गया स्टेप 1 में हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 की तरफ जाने से पहले देखो हमें सबसे पहले याद रखो क्या क्या फोर्सेस गिवन है, P, T और F, ठीक है। तो सबसे पहले P ले लेते हैं हम फोर्स, ठीक है। तो P फोर्स ले लेंगे एंड ये देखोगे तो आप यहाँ से P फोर्स कहाँ से कहाँ तक है, तो A से C तक है, ठीक है। A से C तक है, यानी कि हमें क्या लेना है, C माइनस A लेना होगा, है ना, तभी जाके हमें उसके जो है डिस्टेंस मिल पाएगी, है ना। C माइनस A आपको करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब C माइनस A करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, जो हमने C कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे हैं और A कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे हैं ना, तो उसके जो है हमें पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेने। बिलीव मी बहुत सिंपल जा रही हूँ, इतनी स्पीड में 5 क्वेश्चंस अगर करने हैं ना स्पेस फोर्सेस के तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दूंगी, नेक्स्ट जो है उसमें हम फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो C जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर देखो -4, 0 और 6, माइनस A क्या है 0, 12, 0। बेसिकली यहाँ पर आपको सिंपल माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो ये जो है x को x से माइनस करना, y को y से माइनस करना, z को z से माइनस करना। तो यहाँ पर देख लो -4 -0 यानी कि क्या हो जाएगा -4 i कैप। अब ये तो सबको आता होगा, है ना। अब ये आपको i कैप लेना है, ठीक है। i कैप क्यों, क्योंकि x एक्सिस, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप, ये तो पता ही होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -12 j कैप, है ना, और +6 k कैप, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास आ गया क्या, -4 i कैप -12 j कैप +6 k कैप, ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक फैक्टर से, दैट इज आप उसको क्या कह सकते हो, pm कह सकते हो, ठीक है, pm कह सकते हो। अब ये pm क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फर्स्ट है तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। pm होता है p/d, है ना, P/d, यानी कि P क्या है आपका सबसे पहले फोर्स, ठीक है, एंड नीचे जो D आएगा वो आएगा आपका x² + y² + z², यानी कि क्या, ये वाले जो आपके आए हैं ना कोऑर्डिनेट्स x y z के, बस वही, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो तो P क्या है आपका, P क्या है, देखो यहाँ पर देखोगे तो P ये है, डेट इज 280, ठीक है, 280 है, एंड यहाँ पर x² y² z², यानी कि इसका देखोगे तो x y क्या है, -4 12 और 6, है ना। तो आप स्क्वायर ले लेंगे तो सब पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली पॉजिटिव कंसिडर कर लेती हूँ। यहाँ पर 12² + 6², तो कैल्सी में डाल के ये निकाल लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ये है 280, नीचे आएगा डिवाइड में √4 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर 20 आ गया है ना। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया 20 क्या PM, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको इसमें पुट कर सकते हो P, तो यहाँ पर आएगा -4 I कैप -12 J कैप प्लस 6 K कैप, ठीक है। एंड इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 से, है ना, PM से। समझ में आ गया। अब क्या करोगे, जस्ट ये 20 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर फाइनली आपको P मिल जाएगा 20 × 4 हो जाएगा कितना, -80 I कैप, है ना। देन यहाँ पर 12 × 20 -240 J कैप, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा +120 K कैप। बस ये आपके पूरा वेक्टर फॉर्म में आ गया आपका P, है ना। तो ये है, ये निकाल लिया हमने P। अब हमें सेम कैसे निकालना है, T और F निकालना है। एंड जस्ट इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें R बार मिल जाएगा एंड हम उसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि हम T कैसे निकालें। तो सिंपली T यहाँ पर देख लो, T कैसे जा रहा है, T कहाँ पर है, T है यहाँ पे, यानी कि A to B जा रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, B - A करेंगे, है ना, B - A करेंगे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि आपको बेसिकली करना क्या है स्पेस फोर्सेस के अंदर। तो यहाँ पर B - A करोगे तो देख लो पॉइंट क्या है, तो B है यानी कि -4 0 -3 -A यानी कि 0, 12, 0, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका -4 I कैप, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर -12 J कैप एंड यहाँ पर आएगा -3 K कैप एंड यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, TM से, ठीक है। यहाँ पर फोर्स P है तो मैंने PM ले लिया, यहाँ पर फोर्स T है तो TM ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई मतलब ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है कि यही लिखना है आपको। अब ये है आपका T, ठीक है। तो यहाँ से आप TM कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर हियर TM इज इक्वल टू व्हाट, TM यहाँ पर होगा T/D, है ना। T क्या है आपका, अब T डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं। T क्या है आपको 260 गिवन है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देख लो 260 गिवन है यहाँ पे। एंड आपका D क्या आया है यहाँ पर देखो, 4, 12 और 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं अभी पुट करके देखती हूँ। तो यहाँ पर आपको ऊपर आएगा 260, ठीक है। नीचे आएगा √4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आपको अगेन 20, ठीक है। अब ये कोइंसिडेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसी लाइन मार लेती हूँ, चलो यहाँ पे से आपका अब ये जो वैल्यू है TM की मैं इसमें पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो T क्या मिल जाएगा हमें, -4 I कैप -12 J कैप -3 K कैप, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन 20। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो -80 I कैप, ठीक है, देन -240 J कैप, देन -60 K कैप। कुछ नहीं किया, बस 20 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास T बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमें P बार भी मिल गया, T बार भी मिल गया। अब लास्ट हमें फाइंड आउट करना है F बार, ठीक है। तो चलो अगेन F बार देख लेंगे। तो F बार के लिए आप देखो तो F बार किधर है आपका, F इधर है ना, 210 न्यूटन। तो वो कहाँ से जा रहा है, A to D जा रहा है, यानी कि D - A, है ना, D - A। तो D के कोऑर्डिनेट्स देख लो 6 0 4, ठीक है, -A यानी कि 0, 12, 0, है ना। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, 6 I कैप आएगा -12 J कैप आएगा प्लस 4 K कैप आएगा, है ना। बहुत सिंपल है, इनटू आपको क्या करना है, FM करना है ना। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, यहाँ पर 6 I कैप -12 J कैप प्लस 4 K कैप, है ना। तो यहाँ पर FM क्या आएगा, FM आएगा F/D, F यानी कि आपको F कितना गिवन है, 210 है ना। तो 210 अपॉन √6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 6 I कैप -12 J कैप प्लस 4 K कैप एंड यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पर, एंड किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये वाली जो भी वैल्यू आएगी। तो जल्दी से देख लो क्या आएगी, 210 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू 15 आई, ठीक है। तो करेक्ट है 15 आई। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, 15 6 क्या आएगा 90 I कैप, ठीक है, माइनस इसका आएगा 180 J कैप, है ना, देन प्लस 60 K कैप, ठीक है। चाहो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये है F बार, है ना। तो सिंपली हमने तीनों के तीनों जो हमें P बार, T बार और F बार चाहिए थे वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। P बार है, T बार है और F बार है। अभी तक तो सबको क्लियर होगा, है ना। एंड अब जो मैंने आपको रिलेशन बताई थी ये वाली, है ना, R बार की, हमें बस ये अब करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो लो पीछे कर लेती हूँ मैं। R बार हमारे पास क्या गिवन है, R बार इज इक्वल टू P बार प्लस T बार प्लस F बार, ठीक है। तो यहाँ पर P बार देख लो पीछे क्या है,
-80 -240 प्लस 120, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ -80 आई कैप -240 जे कैप, ठीक है, प्लस 120 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया किसका, पी का। अब टी के लिए देख लो क्या है, -80 -240 -60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -80 आई कैप -240 जे कैप और -60 के कैप। उसके बाद देख लो एफ क्या है, एफ देख लो 90 आई -90 -80 और 60 है ना। तो यहाँ पर लिख लूँगी मैं -90 आई कैप -180 जे कैप और प्लस 60 के कैप, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली आई के जो भी है ना मैग्नीट्यूड उनका जो है वो सम करना है। देख लो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आई के जो है वो है -80 है ना, -80। उसके बाद आई का है ये अगेन -80, अगेन आई का क्या है +90, तो +90 कितना मिला -70। तो यहाँ पर लिखेंगे -70 आई कैप। अब वैसे ही जे वाले टर्म्स, तो -240 जे, देन -240 जे, देन -180 जे। तो क्या आएगा यहाँ पर -660 है ना, तो -660 जे कैप। फिर के बचा यानी कि 120, ठीक है। यहाँ पर के 120 -60, देन ये है +60 यानी कि बेसिकली 120 आ जाएगा, 120 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका आर बार। लेकिन हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। अब ये तो वेक्टर आ गया ना, है ना, वेक्टर आ गया, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे आएगा, देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पता है सबको कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपली कैसे करेंगे हम, √70 का स्क्वायर प्लस 660 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो जस्ट इसको कैल्सी में पुट करके देख लो, वैल्यू क्या आ रही है, जस्ट पुट कर दो 70 का स्क्वायर प्लस 660 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको 674.46 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो कि आपसे पूछा था। समझ में आ गया ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे निकालना है स्पेस फोर्सेस। अब समझ में आ गया कितना सिंपल था। जस्ट हमें ये जो है ना, ये हम ये देख के डर जाते हैं, बहुत सिंपल है स्पेस फोर्सेस। एंड कॉन्करेंट में आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड जो नेक्स्ट मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब आप समझोगे कि थोड़ा सा एक पेज में ही हो जाएगा, वो आपको अब पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट यही करने वाले हैं, उसमें भी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट ये वाले पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका स्पेस फोर्सेस। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट्स निकालना। आपने कोऑर्डिनेट्स करेक्ट निकाल लिए ना, तो आगे का बहुत ईजी जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द टावर इज हेल्ड इन प्लेस बाय 3 केबल्स, यानी कि अब ये जो फोर्सेस नहीं बोला है, अब इसको केबल्स बोला है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इफ द फोर्स ऑफ ईच केबल एक्टिंग ऑन द टावर इज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, हो सकता है फोर्सेस भी है, लेकिन टावर केबल्स ये सब देके आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे वो, लेकिन करना हमें एक ही चीज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें O पॉइंट है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन। एंड आप देख सकते हो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, वाई एक्सिस ये है एंड जेड एक्सिस ये है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव एंड इधर पीछे जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये है वाई, इसके पीछे जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये है जेड, इसके नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स निकाल लेने होंगे, है ना। पॉइंट्स निकाल लेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देख लो। यहाँ पर आपको गिवन है सारे के सारे डिस्टेंसेस, है ना, सारे के सारे डिस्टेंसेस गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप पहले देख लो कौन से हैं, A B C D, है ना, A B C D सिर्फ 4 ही है यहाँ पर भी, तो वही करेंगे। तो यहाँ पर आएगा A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू। अब मैं आपको बोलूंगी वीडियो पॉज करो एंड कोऑर्डिनेट्स निकालने का ट्राई करो, आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट में फोकस किया हुआ तो आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाना है। तो ओरिजिन यहाँ पर देख लोगे तो A B C D है ना यहाँ पर, ये ठीक है। आप इसको D ले लो या फिर O ले लो, O भी है ना, ओ यहाँ पर भी आ जाएगा। ओ है ना, ये डी की जगह मैं ओ ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हम ओ ले लेंगे, ठीक है। तो ओ डी मत लो, क्योंकि डी पर कोई नहीं है। देखो यहाँ से फोर्सेस आ रहे हैं ना, ओ से फोर्सेस आ रहे हैं, तो आपको ओ लेना जरूरी है, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप देख लो, ये जो है ये पूरा डिस्टेंस, मैंने ये एक डिस्टेंस आई थिंक लिखना नहीं, हाँ लिखा हुआ है। तो ये देखो ओरिजिन जो है यहाँ पर, इसका सिर्फ एक ही आएगा क्या, वाई एक्सिस का, है ना। तो ये हमें वाई एक्सिस का आएगा क्या, अब देखो
यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सब लोग को पता है कि ये वाई एक्सिस होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई और ये जेड गिवन है ना, ये जेड गिवन है, यानी कि सिर्फ जेड एक्सिस का कंपोनेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब समझ में आ गया, ये उस क्वेश्चन से अलग है ना। तो यहाँ पर आपका जो x और y कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, एंड ये वाला क्या होगा यहाँ पर देख लो, तो इसकी वैल्यू ये है कितनी 24 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 24। ठीक है, समझ में आ गया। ओ की बारी में बात कर रहे थे और मैंने ए में लिख दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ए वापस लिख लेंगे। तो ए क्या है, ए यहाँ पर है, देख लो ए है यहाँ पर, यानी कि देखो अब ओरिजिन से आप जाओगे, यानी कि यहाँ से आप देखो, यहाँ ये जो है डी इस वक्त यहाँ पर ओरिजिन है एंड ये ओ इस वक्त पॉइंट है। तो ऐसे ही आपको क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेसी बढ़ाएंगे ताकि आप मतलब ध्यान लगा पाओ एंड फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से हमें देखना है ना, यहाँ से आप देखोगे तो कैसे जाओगे, ए पॉइंट पे ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे है ना, पहले 18 मीटर जाओगे फिर 16 मीटर जाओगे। तो 18 मीटर आप कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, तो आपको लिखना है -18। ठीक है, यहाँ पर अरे क्या हो रहा है, -18। ठीक है, ए में, एंड आपको क्या करना है, देखो फिर आपको 16 मीटर जाना है। 16 मीटर यानी कि आप देखो तो ये किसके पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, एंड आप इधर जा रहे हो यानी कि नेगेटिव y में जा रहे हो, तो -16 हो जाएगा, एंड z एक्सिस का कोई कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके a कोऑर्डिनेट्स। b कोऑर्डिनेट देखो, b किधर है आपका, b इधर है। ठीक है, बी इधर है, तो ओरिजिन से आप बी की तरफ कैसे जाओगे, ओरिजिन से पहले आप इधर जाओगे फिर आप इधर जाओगे, या फिर पहले आप इधर जाओ फिर इधर जाओ, है ना, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर बी कैसे आएगा, सबसे पहले इधर यानी कि नेगेटिव y के अंदर है ना, नेगेटिव y के अंदर जा रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -20, y आ जाएगा -20 है ना, y आ जाएगा -20, एंड उसके बाद आप ऐसे जा रहे हो यानी कि पॉजिटिव x के डायरेक्शन में 15 है ना, तो +15 आ जाएगा। अगेन z की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये b हो गया। अब c देख लो, c वाला भी आप अच्छे से निकाल पाओगे। c वाला कैसे निकालोगे, यहाँ पे से आपको ओरिजिन से इधर जाना है, यानी कि इधर से आप इधर जाओगे है ना, इधर से आप इधर जाओगे, तो यहाँ से है 4 मीटर, यानी कि ये कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो वो आ जाएगा 4 मीटर। एंड देन यहाँ से देखो, यहाँ से आपको इधर जाना है यानी कि 6 मीटर, तो ये कौन से किसके पैरेलल है, y के पॉजिटिव को पैरेलल है, तो 6 एंड अगेन z एक्सिस 0। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए एंड आपका क्वेश्चन अब करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स करेक्ट फाइंड आउट होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो अब क्या करना है, अब आप डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट करोगे, जो ये वाला मेथड मैंने इसलिए अलग रखा है ताकि थोड़ा सा डायरेक्ट हम फील करें यहाँ पे। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपकी क्या चीज आएगी, एफ बार, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से उस पॉइंट तक लेना है ना, क्योंकि आपका पहला वाला जो फोर्स है आप कोई भी कंसीडर कर लो, मैं 600 न्यूटन वाला फोर्स कंसीडर कर रही हूँ, तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओ से ए बार जा रहा है, तो FOA आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो FOA अगर ये बार है तो हम ये कैसे निकालेंगे, अगर इसको हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो FOA इंटू ROA कैप, समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मेट में है। वहां पर जो हम PM ले रहे थे ना, वही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R बार OA, ऐसे आप लिख सकते हो, R कैप OA। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आप देखो आपका FOA क्या है, फोर्स फ्रॉम A टू A क्या, O टू A क्या है, 600 है, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे 600। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको O से A तक का R बार निकालना है। R बार यानी कि O से A तक का ना, O से A तक का, यानी कि आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर ही देख के माइनस करते जाना है एंड वैल्यूज यहाँ पर लिखते जानी है। तो O यानी कि 0 -18 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -18 I कैप। ठीक है, 0 माइनस ऑफ -16, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस पर क्या आ जाएगा, -16 J कैप। ठीक है, उसके बाद 24 - 0। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, OA है ना, तो मैंने क्या करती गई, मैं 0 -18 करती गई, 0 -16 करती गई, लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना है, OA गिवन है तो A -0 करना है ना, पहले भी देखा हमने, राइट। तो ये मैं आपको गलती है यूँ बता रही हूँ क्योंकि ये ही गलती है स्पेस फोर्सेस के अंदर होती है। ठीक है, एंड मैं अगर यही बता देती तो आप ऐसे ही कर लेते, तो इसीलिए मैंने आपको अगेन मैं आपको फोकस करके बता रही हूँ कि यहाँ पर OA है, इसका मतलब A -O करना है। ठीक है, नहीं -18 -0 करना है, -16 -0 तो -16 आएगा, 0 -24 यानी कि -24 K कैप आएगा, समझ में आ गया। एंड आप डिवाइड करके क्या कर लोगे, इसका 18 का स्क्वायर
प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एफ बार ओ ए। कैसे निकालोगे, तो अगेन यहाँ पर 600 बाहर ही रहने दो, यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी, अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 34, ठीक है। ये नीचे वाला 34 आ गया। यहाँ पर एक स्टेप लिख लेती हूँ, लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ इसलिए, वरना ये 2 स्टेप में आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। 34 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक एक को मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि आप कैसे करोगे, देखो 600 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, -18 नीचे आएगा किस, यहाँ पर ऊपर माइनस कर लो, ठीक है। इधर माइनस ब्रैकेट दे देती हूँ, -18 नीचे आएगा आपका 34, यानी कितनी वैल्यू आई, देखो -317.64 आई कैप, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आपको क्या करना है, 600 में ऊपर है आपका क्या, -16 जस्ट, और नीचे 34 एज इट इज़ है, तो इधर आ जाएगा -282.35 जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस ऊपर 16 की जगह बस क्या कर दो, -24 कर दो, तो क्या मिल जाएगा इधर, -423.52 के कैप, ठीक है। तो सिंपली आपका आ गया एफ बार ओ ए, ठीक है। एफ बार ओ ए, ये आपको ध्यान में रखना है, यह है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे रखो, ठीक है। अब आपको सेकेंडली आपको सेम आ जाना है, किसके लिए, एफ बार ओ बी के लिए, ठीक है। यानी कि ओ से आपको बी की तरफ आना है, ओ से बी की तरफ आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ओ बी आर ऑफ ओ बी, ठीक है। अब देख लो एफ ऑफ ओ बी आपका क्या है, एफ ऑफ ओ बी है आपका 400 न्यूटन, है ना। अब आपका आर ओ बी यानी कि आपको बी माइनस ओ करना है, बी माइनस ओ करना है, यानी कि 15 - 0 15 आई कैप, ठीक है। -20 - 0 -20 जे कैप एंड 0 -24 यानी कि -24 के कैप, ठीक है। एंड अब जस्ट नीचे आप क्या कर लोगे, 15 का स्क्वायर कर लोगे प्लस 20 का स्क्वायर कर लोगे प्लस 24 का स्क्वायर कर लोगे। ये जो स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लेके यहीं लिख देती हूँ विदाउट मेकिंग अ डिफरेंट स्टेप। तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 34.65, ठीक है। यहाँ पर है 34.65, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, देख लो आपको 400 लेना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 15 से डिवाइड करना है 34.65 से, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आएगा 173.16 आई कैप, है ना। 173.16 आई कैप आ गया इसके लिए। अब वही आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, जस्ट यहाँ पर आपको लिख लेना है -20, है ना। तो -20 करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, -230.88 जे कैप, ठीक है। देन यहाँ पर माइनस इसी की जगह आप क्या लिख लोगे, 24 लिख लोगे, तो यहाँ पर आएगा -277.05 के कैप। तो सिंपली आ गया आपके लिए एफ बार ओ बी, ठीक है। देखो समझाने में इसके लिए टाइम गया, उसके बाद एफ ओ बी डायरेक्टली आ गया, है ना। अब सिंपली आप थर्ड वाला निकाल लोगे जो कि होगा लास्ट, एफ बार ओ सी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ओ सी एंड इंटू एफ ऑफ ओ सी आर ऑफ ओ सी कैप, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ओ सी यानी कि देख लो यहाँ से यहाँ तक है, यानी 800 न्यूटन है वो फोर्स, ठीक है। एंड अब देख लो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि सी माइनस ओ करोगे आप, सी माइनस ओ करोगे यानी कि 4 - 0 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस -24 के कैप आ जाएगा यहाँ पे। एंड आपको डिवाइड करना है किससे, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -24 का प्लस 24 का स्क्वायर। तो क्या कर लोगे, नीचे आप जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25.05, ठीक है। 25.05 देख लो। तो यहाँ पर अब क्या कर लेना है आपको, वही मतलब जो आपकी कैलकुलेशंस है वही करते जानी है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 4 नीचे आएगा 25.05, तो क्या आ गया 127.74 आई कैप, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 6 कर लेना है बस आपको, ऊपर 6 है ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 191.61 जे कैप, ठीक है। माइनस अब यहाँ पर आपको ऊपर लिख लेना है ब्रैकेट में -24, तो क्या मिल जाएगा -766.46 के कैप। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ओ सी कह लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ ओ सी,
एफ ऑफ ओ सी बार। तो ये है आपका थर्ड और ये है आपका सेकेंड, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिए। एंड जैसे कि हमने पहले करा था कि वो जो फोर्सेस है उनको ऐड कर दिया था, तो आपका आर बार सिंपली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बार एफ ऑफ ओ ए बार प्लस एफ ऑफ ओ बी बार प्लस एफ ऑफ ओ सी बार, ठीक है। एंड सिंपली आपको क्या कर देना है, अब देखो आप डायरेक्टली ये सब लिखने मत बैठो, सिंपली जो आई के टर्म्स है ना वो यहीं पर आप कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले देखो ये वाला है क्या है, -317.64, ठीक है, ये वाला हो गया। इसको इसमें ऐड कर दो तो प्लस 173.16, फिर इसमें ऐड कर दो प्लस 127.74, तो क्या मिल जाएगा, -16.74 आई कैप, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला करते हैं, तो ये क्या है, -282.35, -230.88, ठीक है, प्लस 191.61, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 321.62 जे कैप, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बोला है, अब के वाला, तो के वाला कैसे निकालोगे, माइनस वही 423.52 माइनस 277.05 माइनस 766.46, तो यहाँ पर क्या मिल गया, ये मिल गया माइनस ऑफ 1467.03। करेक्ट आंसर आ गया हमारा आर बार का। एंड हमें यहाँ पर क्या पूछा था, इफ द फोर डिटरमाइन द रिजल्टेंट, तो सिर्फ आप इतना यहाँ पर छोड़ सकते हो, चाहो तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी निकाल दो, लेकिन हमें बस इतना ही पूछा है तो हम बस इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हो गया ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि पिछला वाला जो सम है इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें लिखी है ना, थोड़े से हमने मीटर्स के अंदर, डिस्टेंस के अंदर बात करी यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, वही को इसी चीज को डायरेक्टली लिख दिया है ना। तो आप दोनों के दोनों मेथड से, मेथड्स नहीं है, दोनों भी सेम ही है, जस्ट आपको क्या कर सकते हो, आप दोनों में से जो इजी लगे आप वैसा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दो प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दिए कॉन्करेंट के। एंड आई थिंक कि अब कॉन्करेंट वाला जो आपका है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको पैरेलल और जनरल फोर्स सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना। ये वाली पार्ट पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए बाय।